अधर्म के विनाश और भक्ति की विजय की कथा। माँ काली हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी देवी मानी जाती हैं। वे शक्ति का उग्र रूप हैं जो अधर्म, अन्याय और अहंकार का नाश करती हैं। माँ काली केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि करुणा, ममता और भक्तों की रक्षक भी हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है, तब तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। सृष्टि में अधर्म का बढ़ना। प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था। दानव और राक्षस देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने लगे थे। निर्दोष मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा था। यज्ञ और तप नष्ट किए जा रहे थे। देवता भयभीत होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए, परंतु असुरों को वरदान प्राप्त थे जिससे उन्हें मारना सरल नहीं था। सबसे भयंकर असुर था रक्तबीज। उसे ये वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरती, वहीं से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इस कारण उसे पराजित करना असंभव सा हो गया था। देवी दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं की प्रार्थना सुनकर आदिशक्ति देवी दुर्गा प्रकट हुईं। उन्होंने असुरों से युद्ध किया और अनेक राक्षसों का संहार किया, लेकिन रक्तबीज का अंत करना कठिन हो गया। जैसे ही देवी उसका रक्त बहाती, असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। देवी दुर्गा ने तब अपने मस्तक से एक भयानक रूप प्रकट किया। वो थी माँ काली। माँ काली का स्वरूप। माँ काली का स्वरूप अत्यंत उग्र था। उनका रंग काला था, आंखें क्रोध से लाल थीं, गले में मुंडमाला, कमर में हाथों की माला और हाथों में खड्ग था। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जो अहंकार के विनाश का प्रतीक हैं। वे काल की भी नियंत्रक हैं, इसलिए उन्हें काली कहा जाता है। रक्तबीज का संहार। माँ काली ने युद्धभूमि में प्रवेश करते ही रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरने नहीं दिया। वे उसका रक्त पीती चली गईं। जैसे ही रक्तबीज घायल होता, माँ काली उसका रक्त पी लेती और नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाते। अंततः माँ काली ने रक्तबीज का पूर्ण रूप से संहार कर दिया। युद्धभूमि असुरों के रक्त से लाल हो गई। माँ काली का क्रोध इतना प्रबल था कि वे रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वे असुरों का नाश करती चली जा रही थीं। शिवजी का हस्तक्षेप। माँ काली का तांडव इतना उग्र हो गया कि सृष्टि कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए कि यदि ये क्रोध न रुका तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान शिव स्वयं आगे आए। वे युद्धभूमि में माँ काली के मार्ग में लेट गए। जब माँ काली ने शिवजी पर पैर रखा तो उन्हें तुरंत बोध हुआ कि ये तो उनके स्वामी हैं। लज्जा और प्रेम से उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और उनका क्रोध शांत हो गया। इस प्रकार शिव और शक्ति का संतुलन स्थापित हुआ। माँ काली की करुणा। यद्यपि माँ काली का स्वरूप उग्र है, परंतु वे अपने भक्तों पर अत्यंत करुणामयी हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, माँ काली उसकी हर विपत्ति दूर कर देती हैं। वे भय, रोग, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वे माँ की तरह अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, चाहे भक्त कितना ही निर्धन या असहाय क्यों न हो। भक्त रामकृष्ण परमहंस की कथा। माँ काली की भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण रामकृष्ण परमहंस हैं। वे काली माता को सजीव रूप में देखते थे और उनसे बात करते थे। वे कहते थे, माँ काली ही मेरी सब कुछ है। एक बार रामकृष्ण परमहंस को घोर संकट ने घेर लिया। उन्होंने रोते हुए माँ काली से प्रार्थना की। उसी क्षण उन्हें माँ का दिव्य दर्शन हुआ और उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। ये कथा दर्शाती है कि सच्ची भक्ति में माँ काली स्वयं प्रकट होती हैं। काली पूजा का महत्व। माँ काली की पूजा विशेष रूप से अमावस्या, नवरात्रि और काली पूजा के दिन की जाती है। बंगाल, असम और ओडिशा में काली पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये पूजा हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में प्रकाश की ही विजय होती है। माँ काली का संदेश। माँ काली हमें ये संदेश देती हैं कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। अहंकार का नाश आवश्यक है। सच्ची भक्ति से हर संकट दूर होता है। शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन ही जीवन का आधार है। उपसंहार। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं, वे नवसृजन की शक्ति भी हैं। वे हमें डराती नहीं, बल्कि निर्भय बनाती हैं। जो उनके चरणों में पूर्ण विश्वास रखता है, उसके जीवन से भय और अज्ञान स्वतः दूर हो जाते हैं। जय माँ काली का स्मरण करते ही भक्त के हृदय में साहस, शक्ति और शांति का संचार हो जाता है। माँ काली की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है।